रेट में हम क्या देते हैं FYM का देखो ये है FYM तुम्हारा नहीं, ये वर्मी कंपोस्ट है सर। वो कहाँ है FYM का FYM ये है। उसको निकालो फॉर्मेट में नहीं FYM निकालो हिंदी में तो एक कबूतर से दो कबूतर बनाइए। अब ये देखो ये अपना क्या है FYM है और FYM को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि खेत में आखिरी जुताई से के बाद खेत में क्या करते हैं उसको छिड़काव करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है। FYM का पहचान क्या है? FYM बन जाने के बाद ये मुट्ठी में ऐसे लोगे तो ये मुट्ठी में क्या होगा देखो क्लम्प्स जैसे क्या होंगे बनने लगे। अगर तुम ऐसे ही FYM को जांचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इसमें महक एकदम नहीं रहेगा, एकदम मिट्टी वाला महक आ जाएगा। ऐसे तुम नया गोबर लोगे, गोबर का जैसे गंदा सुगंध आएगा। लेकिन जब यही और ये कैसे तैयार होता है? केंचुआ खाद से तैयार होता है। दो केंचुआ के स्पीसीज होते हैं, यूड्रिलस यूजिनेसिस और इसिनिया फोर्टिडा। ये दो केंचुए की स्पीसीज होती हैं, उनको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? वर्मी कंपोस्ट की खाद को तैयार करने के लिए। और ये खाद कितने दिन में तैयार हो जाती है? लगभग 3 से 4 महीने में। 3 से 4 महीने में हम क्या करते हैं? खाद को तैयार करते हैं। ऐसे देखो जनरली हम खाद को क्यों तैयार करते हैं? क्यों नहीं सड़ा गोबर का उठा के लाके ऐसे ही डाल दें? हैं? इसमें क्या होता है कि जब हम केंचुआ से खाद को बनाते हैं तो इसमें उर्वरकों की जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अब ऐसे अब ये देखो तुम्हारा FYM है। FYM क्या है? ये सड़ी गोबर की खाद है। और ये क्या है? वर्मी कंपोस्ट है। इन दोनों में क्या अंतर है कि न्यूट्रिएंट का कमी है। देखने में तो लगभग एक जैसे तुमको दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें मात्र 0.5% नाइट्रोजन है और इसमें 1.5% नाइट्रोजन है। 1.5% लगभग 1% ज्यादा नाइट्रोजन है इसमें वर्मी कंपोस्ट में। और दोनों 3 से 4 महीने में बस तैयार हुए हैं। और दोनों को तैयार करने में खाली हमने डिफरेंस क्या रखा है कि इसमें हमने FYM को तैयार करने में हमने क्या रखा है? केंचुआ खाद का यूज किया है। और इसमें हमने क्या किया है कि जनरली अपने गाँव के जो पशुओं का जो गोबर होता है उसको कंपोस्ट के विधि से कंपोस्ट किए हैं और खाद को 4 महीने में तैयार किए हैं। ऐसे ही अगर तुम नॉर्मल अगर हम लोग खाद का जो देखते हो किसान क्या करता है कि गहरौर रखता है, मतलब जहाँ एक ही जगह अपना रोज का इकट्ठा करता है और उसी को खेत में ले जाके डम कर देता है, तो वो क्या है मतलब वो अच्छी विधि नहीं है। ओपन मेथड से, वो भी कंपोस्टिंग का है लेकिन ओपन मेथड का कंपोस्टिंग है। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें मेन चीज क्या है कि न्यूट्रिएंट, उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का लॉस क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन हम जब साइंटिफिक मेथड से जब हम क्या करते हैं कंपोस्टिंग करते हैं और तैयारी करते हैं खाद को, तो क्या होता है खाद उसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और FYM में क्या है कि NPK का रेशियो FYM से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए तो बैठा के पढ़ा रहे हैं तुम्हें। FYM में क्या होता है? इसमें 1.5% नाइट्रोजन, लगभग 1.5 से 2% तक फास्फोरस और 1.5% क्या होता है? पोटास। और इसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटास। तो इसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है वर्मी कंपोस्ट में? ज्यादा होता है। ठीक है। और ये हमारे सॉइल को क्या करता है? भुरभुरा बनाता है। सॉइल में बायोलॉजिकल बल्क कम करता है। और उससे क्या होता है कि लॉन्ग रन में हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? इनहांस होती है। और यही हम आज यहाँ पे अपने ट्रायल के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से देख रहे हैं कि कहीं हम वर्मी कंपोस्ट दे के देखें उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं FYM देखें, कहीं दोनों देख के देखें और इसको मार्केट से तैयार करके लाएं। सर इम्पैक्ट कितने दिन में दिखने लगता है? अब देखेंगे, वही देखेंगे। तो आके डाल रहे हो 4-5 महीना क्रॉप रहेगा ही, 3-4 महीना, तो आके देखना कि किसी में हम उर्वरक एकदम नहीं डालेंगे, किसी में कम डालेंगे, किसी में डिफरेंट डोज डालेंगे। तो तुमको खुद ही 3-4 महीने बाद आके देखोगे कि अरे सर इस प्लांट में तो कम ग्रोथ हुआ है, चाहे क्या ग्रोथ हुआ है, कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वर्मी कंपोस्ट का, यहाँ FYM का। ये सब चीजें हम क्या करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे 3-4 महीने में देखेगा। सर इसका सॉइल टेस्टिंग हुआ है? अभी सॉइल टेस्टिंग का यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए सॉइल टेस्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है। इसको तैयार करने के लिए कहाँ से इतना ज्यादा केंचुआ लेकर आएंगे? केंचुआ मिलता है, केंचुआ का कृषि विभाग के कोई भी KVK में जाओगे, वहाँ से केंचुआ का वो मांगोगे, क्या कहते हैं कि हमको दे दो केंचुआ का इस क्या कहते हैं स्पीसीज, तो वो दे देगा। और सबसे ज्यादा कौन कौन से स्पीसीज यूज होता है? यूड्रिलस यूजिनेसिस और इसिनिया फोर्टिडा। दोनों याद करना है, पूछा जाता है तुम्हारे कंपटीशन में। यूड्रिलस यूजिनेसिस और इसिनिया फोर्टिडा, ये दो ऐसे अर्थवर्म है जो मेनली हमारे इंडिया में क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट को, खाद को तैयार करने के लिए। समझ गए? वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म के यूज के माध्यम से हम क्या करते हैं? खरपतवार को, अरे खरपतवार को अपने खाद को तैयार करते हैं। ठीक है।
और भी छोटे छोटे जो टर्म एंड कंडीशन है, जब मैं और पढ़ाऊंगा किसी दिन क्लास में आपके दोनों को तैयारी करने का तरीका, तो और भी जो छोटी छोटी मुहिम चीज़ें हैं वो हम जानकारी लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। लो इसको रखो। ठीक है, अब देखो ये खाद कौन कौन देखा है। ये खाद आओ सब देखे सर 10 केजी देखे हो? करना ना क्या नाम है इस खाद का? हैं? एसएसपी कौन डीएपी कह रहा है? तो वहाँ दिखा रहा है एसएसपी बोला हूँ। ये कौन सा खाद है? एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। ये किस, इसमें क्या क्या मात्रा क्या होता है? फास्फोरस की मात्रा रहती है और नाइट्रोजन होता है। कौन नाइट्रोजन? कैल्शियम होता है भाई। नाइट्रोजन इसमें होता है। अरे भाई गेस करके मत बोलो लोग भाई। अरे गेस मत करो यार। अरे फास्फोरस में ज्यादा होता है इसमें। क्या है ये फास्फोरस का सोर्स है, सिंगल सुपर फास्फेट। अभी मार्केट में डीएपी का पोटेशियम तो होगा ही होगा। सुनो बच्चे सुनो, 2 मिनट सुन लो, उसके बाद बोलना। जब कहना समझ में तो सिंगल सुपर फास्फेट है ये। ठीक है, क्या है? एसएसपी। इसमें 16% फास्फोरस होता है, 12% सल्फर होता है, 19% कैल्शियम होता है। ये 3 सोर्स, ये क्या है? 50 ग्राम फर्टिलाइजर है। ठीक है, इसमें 3 फर्टिलाइजर क्या है? 3 उर्वरक हैं इसमें। कौन कौन से? फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। फास्फोरस कितना है? 16% है। सल्फर कितना है? 12% और 19% क्या है इसमें? कैल्शियम है। ये एसएसपी है। ठीक है, इसको किसान फास्फोरस के सोर्स के रूप में क्या करता है? अपने खेत में यूज करता है। ठीक है, चिनिया पड़ी अरे नहीं लायो क्या है? मोहरिया कहाँ है? एमओपी है ये। वो दूसरा फॉर्म था सर इधर लाल आता है ये। हाँ, तो वो जैसे उसमें रॉ मटेरियल होता है।